आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैच क्लास कैसे लिखते हैं और लिखने के लिए क्या स्टेप होता है। वो सारे फॉलो करके हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेवलपर कंसोल पे जाएंगे और डेवलपर कंसोल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फाइल दिखेगा। फाइल पे आपको क्लिक करना होगा। न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद एपेक्स क्लास। एपेक्स क्लास का नाम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोसेस के लिए आप कोड लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नेमिंग कन्वेंशन के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो हम डेमो दे रहे हैं बैच क्लास का, तो हम नाम रख देंगे अभी के लिए बैच क्लास का नाम बैच एपेक्स डेमो 1। एक सिंपल क्लास बन गया बैच पब्लिक क्लास। क्लास का नाम बैच एपेक्स डेमो 1। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो बताता है कि एक क्लास सेल्फोर्स के किसी भी जगह से एक्सेस किया जा सकता है। क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं। इस केस में बैच एपेक्स डेमो एक बैच एपेक्स क्लास है जो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी। एक क्लास का नाम है जो डेवलपर खुद से डिसाइड करता है। आप अपने अकॉर्डिंग क्लास का नाम रख सकते हैं। इसके बाद हम बैच एपेक्स क्लास में इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स डेटा बेस डॉट बैचेबल एस ऑब्जेक्ट। इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है कि एक क्लास किसी भी इंटरफेस के रूल फॉलो करेगी। यहाँ बैच एपेक्स डेमो 1 क्लास डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस क्लास में स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश मेथड लिखना कंपलसरी है। डेटाबेस डॉट बैचेबल क्यों यूज करते हैं? बैच एपेक्स को चलाने के लिए हमें सेल्फोर्स का डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। इसके बिना सेल्फोर्स नहीं समझेगा कि ये बैच एपेक्स क्लास है। इस इंटरफेस में तीन जरूरी मेथड होते हैं। स्टार्ट मेथड रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए यूज होता है। एग्जीक्यूट मेथड रिकॉर्ड प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन लॉजिक। जो भी आप लॉजिक लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। फिनिश मेथड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद का काम करता है, जैसे ईमेल सेंड करना इसेट्रा। एस ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एस ऑब्जेक्ट जेनरिक प्लेस होल्डर है जो बताता है कि ये बैच अपेक्स किसी भी सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट के लिए काम कर सकता है। अगर आप सिर्फ लीड के लिए बैच लिखना चाहते हैं तो आप डेटाबेस डॉट बैचेबल लीड लिख सकते हैं। पर अगर आपको पर अगर आप चाहते हो कि क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करे, लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट इसेट्रा, तो डेटाबेस डॉट बैचेबल एस ऑब्जेक्ट लिखना बेस्ट प्रैक्टिस है। इसके बाद स्टार्ट हम करेंगे पब्लिक डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर स्टार्ट डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट बीएक्स। रिटर्न डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। सिलेक्ट आईडी नेम
फ्रॉम लीड। स्टार्ट मेथड रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। पब्लिक डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर स्टार्ट डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट बीएक्स। पब्लिक पब्लिक इस मेथड को क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर ये रिटर्न टाइप है जो क्वेरी का रिजल्ट स्टोर करता है और बैचेस में डेटा को फेच करने में मदद करता है। स्टार्ट मेथड का नाम है जो बैच जॉब को फर्स्ट स्टेप होता है। एंड डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट बीएक्स ये एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जो सेल्सफोर्स को बताता है कि ये बैच प्रोसेस की पार्ट है। रिटर्न डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर ये एक मेथड है जो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करता है और सेल्सफोर्स को बैचेस में तोड़ता है। सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम लीड ये एसक्यूएल क्वेरी लीड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड फेच कर रहा है। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है कि मेथड एक क्वेरी लोकेटर ऑब्जेक्ट वापस भेज रहा है जिसे सेल्सफोर्स समझ सके कि कौन से रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं। इसके बाद हम एग्जीक्यूट मेथड स्टार्ट करेंगे। पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट सिस्टम डॉट डिबग करेंट बैच साइज स्कोप डॉट साइज। पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट बीएक्सी लिस्ट ऑफ लीड स्कोप। पब्लिक मेथड हर जगह से एक्सेस हो सकता है। वॉइड का मतलब होता है इस मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ काम करता है। एग्जीक्यूट ए मेथड बैच एपेक्स का मेन मेथड है जो हर बैच में आए रिकॉर्ड को प्रोसेस करता है। डेटाबेस डॉट बैच कॉन्टेक्ट डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट बीएक्सी एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जो बताता है कि बैच कौन से एग्जीक्यूशन स्टेज पर है। अगर बैच फेल होता है तो एक कॉन्टेक्स्ट रिट्राई और ट्रैकिंग के काम करता है। लिस्ट ऑफ लीड स्कोप ये एक छोटा सा लीड बैच है जो एसक्यूएल क्वेरी से आए टोटल रिकॉर्ड को एक स्मॉल चंक होता है। डिफॉल्ट बैच साइज 200 रिकॉर्ड्स होती है पर आप इसे कम या ज्यादा भी सेट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट डिबग करंट बैच साइज स्कोप डॉट साइज। सिस्टम डॉट डिबग डिबग लॉग में मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है और करंट बैच साइज बैच में आए रिकॉर्ड्स को काउंट बताता है। डिफॉल्ट में एक बैच में 200 रिकॉर्ड्स होते हैं पर अगर कम रिकॉर्ड मिले तो बैच साइज 200 से कम भी हो सकता है। पब्लिक वॉइड फिनिश
डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट सिस्टम डॉट डिबग बैच जॉब completed सक्सेसफुली। फिनिश मेथड जब सारे बैच कंप्लीट हो जाते हैं तब चलता है पब्लिक वाइड फिनिश डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट bxc। पब्लिक इस मेथड का कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वाइड का मतलब है कि इस मेथड को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, सिर्फ ये काम करेगा। फिनिश ये बैच प्रोसेस का लास्ट स्टेप है जो तब चलता है जब सारे बैचेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जो बैच एग्जीक्यूशन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इसका यूज करके सिंक जॉब ट्रैक कर सकते हैं या ईमेल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। सिस्टम डॉट डिबग बैच जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली डिबग लॉग में मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है। जब सारे बैचेस प्रोसेस हो जाए तब ये मैसेज लॉग प्रिंट होगा। अब इसे हम सेव कर देंगे कंट्रोल एस से। एरर आ रहा है, एक वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, अब हम सेव करेंगे इसे। सेव हो चुका है। अब इसे हम रन करेंगे। रन करने के लिए हम इसे एनोनिमस विंडो में करेंगे कंट्रोल ई से, और कंट्रोल ई में एनोनिमस में हम इसे रन करेंगे। और रन करने के लिए हमें क्लास के नाम जरूरत पड़ेगा। क्लास का नाम बैच जॉब इक्वल टू न्यू डेटाबेस एग्जीक्यूट बैच जॉब हम 200 सेट करेंगे। ठीक है। बैच एपेक्स डेमो वन बैच जॉब इक्वल टू न्यू डेटाबेस डॉट डेटाबेस बैच एपेक्स डेमो वन। बैच क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया है। और डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच में बैच को एग्जीक्यूट किया है और बैच साइज 200 सेट किया है। डिफॉल्ट साइज 200 होता है पर कस्टमाइज कर सकते हैं आप। अगर आप बैच को डेवलपर कंसोल से रन करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट एनोनिम्स विंडो में आपको कंट्रोल ई में ऊपर में कोड लिखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे एक एरर आ रहा है, इसे हम फिक्स करते हैं। अभी फिक्स हो चुका है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉग बना हुआ है, और लॉग में हमें देखने के लिए यहाँ पे हम डिबग ओनली करेंगे। डिबग ओनली में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैच जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जो मैंने सिस्टम डॉट डिबग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था। इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जॉब
कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, अभी का टाइम हो रहा है 12:25। ये आप एपेक्स जॉब में भी जाकर देख सकते हैं कि रन हुआ है या नहीं। यहाँ पे प्रिंट तो हुआ ही, साथ में इसे आप सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्विक फाइंड में एपेक्स जॉब सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12:24 में कंप्लीटेड आ चुका है। और ये रहा बैच आईडी। तो इस तरह से बैच लिखते हैं। इसके अलावा बैच के जितने भी सिनेरियो हैं वो सारे हम कवर करेंगे एक एक करके। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एनुअल रिवेन्यू अगर जिसकी भी ग्रेटर देन 500 है, वो सारे रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो इस सिनेरियो को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।